हाँ, तो प्रिय भैया बहनें ध्यान देते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट सेल यानी वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका ये कक्षा 9th, 10th, 11th, 12 ये चारों कक्षाओं में इस भाग से नहीं कुछ न कुछ हमेशा आता है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही मापदंड है, मार्क के लिए, नंबरों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, तो चलते हैं हम लोग। प्लांट सेल, प्लांट सेल वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका, प्लांट सेल ये वनस्पतियों की कोशिका है। इस कोशिका में जब बहुत सी कोशिकाएं सब आपस में मिलती हैं तो ऊतक शब्द का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कोशिका किसे कहते हैं। एक वनस्पति कोशिका का जैसा कि सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देता है का नामांकित चित्र बनाइए। ये साधारण सा क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो पहले तो सेल जानते हैं, सेल यानी किसे कहते हैं। सेल कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही बनता कैसा है बनाने में, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही बहुत ही नहीं, कभी कभी 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप पर आता है। तो जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रही है, खटकोणी संरचना, जैसे त्रिभुज, 2 त्रिभुज जोड़ दीजिए तो यहाँ पर ये 6 कोणीय संरचना देखते जाइएगा। बहुत ही साधारण तरीके से हम बता रहे हैं आपको, ताकि आपको परेशानी न हो। छोटी बड़ी सब कक्षा यानी 9 से लेकर 12 तक इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये थोड़ा ध्यान देते हैं। ये 6 भुजा हो गई, फिर इन पर ये बीच में कट लगा देते हैं। ये जो कट लगा हुआ है क्यों लगाया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये थोड़ा देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन भी इस पर आता है, उसका नाम क्या होता है। ये जहाँ जहाँ कट लगेगा वहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। इस चित्र की विशेषता है ये कट जहाँ से बने, अब इसमें ये मिडिल लेयर, इसको बिल्कुल यानी बीचों बीच लेते चलिए, और इसमें कोई पटरी पेंसिल इसकी आवश्यकता नहीं है। कोशिका है, कोशिका भित्ति है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, कहीं लहरदार है। ये वनस्पतियों की संरचना है। तो 3 परतीय संरचना आपको दिखाई दे लगी। इसमें ये 3 परतीय संरचना है। अब इसके अंदर से संपूर्ण ये संरचना इसमें चौथी लेयर भी आपको दिखाई दे रही। 3 परतें हो गई। तो ये जो संरचना है
ये आउटर लेयर, आउट माने बाहर और लेयर माने परत। ये मिडिल लेयर और ये इनर लेयर। ये 3 परत हो गई। तीनों के मिलने से सेल वॉल का निर्माण होता है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ये 3 परतीय संरचना है। इसी 3 परतीय संरचना को कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। ये सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इंग्लिश शब्द का ही उपयोग करें नामांकन में भी। जैसे 9th-10th में है तो आप देखते हैं कि ज़्यादा करके उस पर हिंदी शब्द का उपयोग किया गया है, और तो अभी से बहुत छोटी छोटी मीनिंग है ये। आउट माने बाहर, मिडिल माने मध्य, इनर माने अंता हो गया। तो आपको एक अभ्यास होगा, मीनिंग का भी, शब्दकोश का भंडार होगा। और यहाँ ये जो कट लगा है इसको प्लाज्मा डिस्मेटा, प्लाज्मा डिस्मेटा, और जो अंता भित्ति है ये, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो पहली बार तो ये परतें हो गई आपको। मुख्य रूप से इसमें 3 परतें हैं। तीनों के मिलने से कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। फिर उसके अंदर की ओर हम लोग चलते हैं, चारों तरफ कोई एक लेयर बना देंगे, उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन। और जो बीच में कट लगा है ये प्लाज्मा डिस्मेटा। ये कट यानी क्यों बनाया जाता है, प्लाज्मा डिस्मेटा का वर्क क्या है, यदि ये ना हो तो क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दें। फिर इसमें बीच में केंद्रक बनाते हैं। इसमें केंद्रक है, केंद्रक भित्ति पर छिद्र हैं। इस पर ऐसा नहीं है कि इसको यानी गोल ही बनाएं केंद्रक को, एक तरफ को चपटा भी हो सकता है। और ये ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदब्बी जालिका, इसको इस तरह से, और इस पर ये राइबोसोम के काउंट लगे रहते हैं। ऐसा आपने देखा। बनाने की विधि पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब ये चित्र बन जाता है तो बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि आप उस चित्र को एक साथ देखते हैं और एक साथ जब देखेंगे तो बहुत यानी कठिन लगेगा। इसलिए हम थोड़े छोटे अंग, एक एक भाग इसका आपको बनाते हुए दिखा रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक बन गया। तो इस पर जो ये बाहरी केंद्रक के चारों ओर जो संरचना है इसको केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो गुच्छा दिख रहा है इसको न्यूक्लियोलस, और इसमें द्रव जो भरा हुआ है ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और इस पर ये धागे दिख रहे हैं, ये क्रोमैटिन,
ये क्रोमैटिन थ्रेड यानी धागा, ये चारों भाग हैं, ये चारों के मिलने से ये न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम इसमें एक गोलाकार, अंडाकार, बीच में नहीं थोड़ा पिचका या पूरा गोला बना सकते हैं, ठीक है। उसकी आकृति पर कोई विशेष ऐसा नहीं है। तो ये केंद्रक के 4 भाग हुए, केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव और क्रोमैटिन धागे, इस चारों को मिला कर के हम न्यूक्लियस कर दिया। यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है, ये इसको AR कहते हैं। AR का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक R का मतलब रेटिकुलम, AR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया। पैस में देख रहे हैं ये केंद्रक छिद्र भी दिख रहे हैं इसके आपको, तो न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर ये रिक्तिकाएँ बना देते हैं, 2 बनाएंगे। ये रिक्तिका होगा, इसको वैक्यूल नाम देते हैं। वैक्यूल, रिक्तिका। बहुत से बच्चे लोग नाम रखा देते हैं बच्चियों के, वैक्यूल यानी रिक्तिका। अब इस पर माइटोकॉन्ड्रिया बना दीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस नाम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें चूँकि प्लांट सेल है ये, तो आप देख रहे हैं कि इस पर हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर का होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, चलोरेप्लास्ट याद करने के लिए क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ये देख रहे हैं सर्फ जैसी संरचना दिख रही है, ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, और ये सूक्ष्म नलिकाएँ हैं, सूक्ष्म नलिकाएँ, माइक्रो माने सूक्ष्म, ट्यूब में नलिकाएँ, इसका भी हम लोग नाम दे देंगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो माने सूक्ष्म। और यहाँ ये फायर ड्रॉप्स यानी बसा की बूंदें भी जगह जगह पर इस पर मिलेंगी। तो ये बसा की बूंदें, फायर ड्रॉप्स, बसा की बूंदें, संपूर्ण कोशिका में द्रव भरा रहता है, जिसको जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो द्रव भरा है, तो इस द्रव को प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म द्रव को ध्यान रखेंगे। और इसी में राइबोसोम जगह जगह पर आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको यानी राइबोसोम हो जाते हैं।
राइबोसोम संरचना है। तो ये साधारण सा आपको चित्र यानी बन गया है। इसको थोड़ा और अच्छा लगे, इसकी सेल वॉल को सेट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के इसको ये है, हम बताएंगे कैसे दिख रहा है। इन्हें के बना दिया हुआ आपको कारण बताया जाए। किसी भी चीज़ का यदि कारण आपको नहीं मिलता है तो ज्ञान भी अब अधूरा ही बना रहता है और मन ही मन यानी कई क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो सभी हम आप लोगों का मिल कर के अच्छा ज्ञान करना, अच्छे चित्र बनाना, चित्र की विधि का ज्ञान करना, कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कैसे यानी बन पाया है ये। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सेट नहीं आया है और यहाँ ये सेटिंग क्यों ऐसे दिख रही है, अभी हम बता रहे हैं। जैसे एक माचिस की डिब्बी लेते हैं, एक माचिस की डिब्बी लेते हैं, माचिस की डिब्बी उसको खोलेंगे हम लोग तो ये सेटिंग हम दिखाते हैं आपको कैसे नहीं है। सहायक सामग्री पर जैसे ये माचिस है ये, ठीक है, और ये संरचना यानी आपको पहले जैसे चौकोर है, इसी को हम थोड़ा इधर कर दें ऐसा तो 6 बन जाएंगे ना इस पर। तो ये संरचना आपको इस तरह से दिख रही है। और हमने जो ये बनाया सेटिंग ये ऐसे दीवार पे आगे, तो ये दीवार की साइड यानी पड़ जाएगी और यहाँ पर ये लेयर यानी दिख रही है, इसलिए आपको ऐसे सलवार दिखाई दिया। थोड़ा ध्यान देंगे कैसा फिगर बनता है, क्यों ऐसा नहीं लिया जाता। तो पहले 6 एंगल्स रखेंगे, 6 कोणीय संरचना बना दिया, 3 परतीय संरचना बना दिया, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, तीनों परतों के नाम मिलकर कोशिका भित्ति बन गई। वनस्पतियों में जो कोशिका भित्ति होती है वे सेलुलोज नामक पदार्थ के बनी होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि वनस्पतियों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो आंसर में वो विकल्प में आता है, कंपटीशन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वनस्पतियों कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। 1 नंबर पर आता है, ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, कोशिका में किसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। कोशिका में किचन का कार्य करने वाला अंग कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। किचन में भोजन बनता है, अतः ये हरित लाख में भोजन बन रहा है, ठीक है। ये ब्रेन की भांति कार्य करता है, केंद्रक है जो होता है, ये जिस तरह से ब्रेन होता है जंतुओं में, उस तरह से वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक होता है। ये कोशिका के अंदर होने वाले समस्त जैविक क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ सभी को नियंत्रित करता है, इसलिए हम लोग इसके ब्रेन की तुलना करते हैं कि ब्रेन का कार्य करने वाला अंग कौन सा होगा कोशिका में, तो केंद्रक होता है, ठीक है। इस तरह से ये संरचना नहीं आपको प्राप्त होती है। अब यहाँ हमने आपको बता दें प्लाज्मा डिस्मेटा ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो ये कोशिका हैं जो जोड़ने के लिए, जैसे कोशिका ये बनाया, फिर इससे दूसरी जड़ जाएगी, इस तरह से कोशिकाएँ जुड़ते जाते हैं। जैसे ईंट की दीवार बनाते हैं तो ईंट का खांचा एक आधा छोड़ देते हैं, फिर बढ़ा देंगे, फिर छोड़ देंगे, उसी में दूसरी सेट होती जाती है। ऐसे कोशिका भित्ति पर प्लाज्मा डिस्मेटा है, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका प्लाज्मा डिस्मेटा के द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है। तो ये आज हमने आपको कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कोशिका की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। 1 नंबर में आता है कोशिका भित्ति कितनी परतों बनी, 3 परतों की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज पदार्थ की वनस्पतियों में। इस तरह से इसकी संरचना के बारे में ज्ञान हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।